योगी आदित्यनाथ के यहाँ से बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि जान से मार दूंगा। तो बार बार यही हमको धमकियाँ दी जा रही हैं। पत्नी जो है फर्जी अबार्सन करती है। कहाँ बीरपुर, खाई, कई गांव के लोग फर्जी आपके यहाँ करते हैं। इसके लिए मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि मेरी सुरक्षा की जाए, नहीं तो कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। एक बार रात में मेरे दरवाजे 4 व्हीलर से लोग आए, गाड़ी खड़ी करके कई फायर किए, उसमें गाय गिरकर दब मर गई। उसको मैंने हटवा के गाय वहाँ हटवाया। हटवाने के बाद बिल्डिंग खड़ी थी, गांव के कुछ लोगों ने फिर शिकायत किया। 10 रुपये की दवा होती है, 1000 रुपये। अभी एक लड़के को इन्होंने 3 दिन एडमिट किया, उसका 80,000 ईर्षा बस उसका 80,000 रुपया, जो कि वो मेरे रिश्ते में आता है, इसलिए उसका 80,000 बिल बना है। अब फर्जी उसके नाम से एप्लीकेशन दिया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा रहे थे। पुलिस भी उसमें आई थी। बाल बुनियाओं से एक झोला लेके आए थे, साइकिल से आए थे। आज कई करोड़ की संपत्ति यहाँ बना लिए हैं। शुरू में इन्होंने एक धंधा पाला जिसका नाम बीसी था। बीसी में लोगों को, आज भी काफी लोगों को फंसाया। ब्याज का धंधा किया। उस बीसी में, एक बीसी में हम भी 2 हाथ पैसा डाले थे। आज तक मेरा पैसा नहीं दिए। जो करते हैं, जो इस ढंग से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसके लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसा न किया जाए। उसके बाद मैं मानहानि का मुकदमा दाखिल करूंगा। बार बार मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाता है। को गोली मारी गई थी, उसी को लेकर विपक्षी इनको अपने जाल में फंसाकर कि आप जो है दबाव बनाएंगे तो हमारा मुकदमा समझौता कर लेंगे। गांव को बताया न कोई आदमी कि उसको उसका पेमेंट करवा दिया जाए। ये लोग आधे हाथ पर तय किए। मुझे जानकारी उसमें मैं हमारी मौजूदगी जो है अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, बता दें कि करछना विधानसभा अंतर्गत डीहा गांव में है। बता दें कि आप देख सकते हैं कि जो ये व्यक्ति बैठे हैं, ये कोई चेहरे के मोहताज नहीं है। डीहा के जो है अभी वर्तमान में जो है प्रधान है, और प्रधान प्रतिनिधि दूधनाथ यादव इनका नाम है। और कहते हैं कि बैकवर्ड सीट होने के कारण जो है प्रेम आदिवासी जो है यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि है, उनके पढ़े लिखे ना होने के कारण इनको जो है कार्यभार संभालने का जो है ये मौका मिला है। और आइए जो है हम इनसे बात करते हैं कि ये प्रधान जो है, प्रधान प्रतिनिधि जो है, ये कैसे इनको प्रधान प्रतिनिधि बनाया गया और क्या कहना चाहते हैं और क्या इनकी मजबूरियां हैं और क्या जो है इनकी समस्याएं हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम दूधनाथ यादव है। मैं ग्राम पंचायत डीहा का मूल निवासी हूँ। मेरे ग्राम पंचायत में इसमें प्रधान प्रेमचंद आदिवासी हैं। शासन के मंशा के अनुरूप जब चुनाव चल रहा था, उस समय कोर्ट ने 80 सीट कर दिया। पंचायत चुनाव इनको हमने लड़ाया और ये चुनाव लड़े, जीते। जीतने के बाद इन्होंने अपने हैंडराइटिंग में, अपने पैड से, स्टैम्प पर इन्होंने लिखा कि आज के बाद से जो भी पंचायत का जो भी कार्यभार होगा, मेरे द्वारा प्रतिनिधि के रूप में आप भी करेंगे। जो भी कार्य होगा उसकी जानकारी मुझे दी जाएगी। पूरी जानकारी उनको दिया जाता है और पूरा कार्य मैं करता हूँ। और लिखित रूप से उन्होंने लिख कर के हमको दिया है। 3/5/2021 नई पंचायत गठन के बाद से ही संपूर्ण कार्य मैं देख रहा हूँ। अच्छा, यही लिखित दिए हैं आपको? देखिए, इस पे जो है स्टाम्प पेपर पे ऐसा ही लिख के दिया गया था। ये ग्राम पंचायत डीहा का जो है पैड है, इस पे भी जो है लिख के दिया गया था। तो आज जो है बता दें, ये जो लिख के दिया गया था, ये प्रेमचंद आदिवासी ने लिख के दिया था कि और किसी ने दिया? नहीं, प्रेमचंद ने दिया है। प्रेमचंद दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका कि जो एक सरकारी विद्यालय में जो है आप जो है जो पुराना जो है ईंट है उसको जो है ले जाने का काम करते हैं, ये आप पे आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे उस पर आप? जो पुरानी बिल्डिंग है, खंडहर के रूप में खड़ी थी, उसमें गाय गिरकर दब मर गई। उसको मैंने हटवा के गाय वहाँ हटवाया। हटवाने के बाद बिल्डिंग खड़ी थी, गांव के कुछ लोगों ने फिर शिकायत किया कि भैया कभी कोई हादसा हो जाएगा, कोई वहाँ लड़के बच्चे, विद्यालय है, आना जाना लगा रहता है, उसको आप तोड़वा दीजिए। उस समय विद्यालय बंद था, तो हमने अपनी पंचायत के शिक्षा समिति के सदस्यों को बुला करके एक बैठक किया। बैठक करके उसको तोड़वाया, और तोड़वा करके पूरा तो नहीं टूटा, थोड़ा टूट रहा था, तभी इन लोगों ने शिकायत की। उसको वही विद्यालय में कार्य चलना था,
विद्यालय में कार्य चल रहा है, 2-2 विद्यालय में काम चल रहा है, वहीं हम उसको रखवा दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आप पे हमेशा जो है आरोप लगते रहते हैं, कहीं जो है मिट्टी खनन का कार्य होता है, कहीं ईंटा का होता है, कहीं जो है आप जो है गमन करने का आरोप लगता है, इस पे क्या कहेंगे आप? उसमें ऐसा है, जो पूर्व प्रधान थे उनकी और एक माननीय हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं डॉक्टर विजय बाबू, इन दोनों की मिलीभगत से ग्राम पंचायत का कुछ धन बाकी है, पेमेंट होने के इन लोगों ने आधे हाथ पर सौदा तय किया। उस समय प्रधान को ये लोग 1 महीने के लिए अपहरण कर लिए, न किसी को गांव को बताया, न कोई आदमी की कि उसका पेमेंट करवा दिया जाए। ये लोग आधे हाथ पर तय किए। मुझे जानकारी, उसमें मैं अस्पताल में था, अस्पताल से आया, मेरा हार्ट अटैक हो गया था। अस्पताल से जब आया मुझे जानकारी हुई तो हम कहा चलिए ठीक है, कहीं गए होंगे आएंगे। उसके बाद कई लोगों से हमने कहा कि भाई देखिए, ऐसी अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रधान अगर कहीं जाता है अपनी मर्जी से तो ले जाए, पेमेंट करते हैं अपनी मर्जी से ले जाए। 2020 में कार्य किया गया और 2021-22 में पेमेंट कराया जा रहा है, तो कहाँ से करेगा? ऑडिट में वो आएगा नहीं, इसलिए उन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया। उसको लेकर के सारा आरोप मेरे ऊपर, तो मुझे हर ढंग से फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरे छवि को खराब किया जा रहा है, मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे, फर्जी आरोप लिखाए जा रहे हैं। तहसील में हर जगह जा करके एप्लीकेशन, जबकि इसकी जांच करा ली जाए, अगर एक भी वक्तव्य अगर सही हो तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। ये अनावश्यक हमें परेशान कर रहे हैं। और कुछ लोगों के कहने पर फर्जी हरिजन एक्ट हमारे ऊपर लिखवाए। मेरी जमीन पर, मेरी मार्केट के अंदर 6 बिस्सा जमीन और 7 ठे कमरे हैं, अर्धनिर्मित कमरा है, आज तक बनने नहीं पाया। इन लोगों ने मिल करके हरिजन से रुकवाया। दिनेश, मनोज और मुन्ना सोनकर, इन लोगों ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा है, फिर फर्जी एप्लीकेशन देते रहते हैं, जबकि उसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। जमीन मेरी है, पैसा मैं दिया हूँ, रजिस्ट्री है, सब कुछ मेरा है। ये लोग मिल करके मेरे ऊपर बार बार चढ़ाई करवाते हैं, बार बार हमको धमकियाँ दी जाती। कल हमारे टेलीफोन पर 3 बार टेलीफोन आया, किसी ने जान से मारने की धमकी, फिर क्या मैं योगी आदित्यनाथ के यहाँ से बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि जान से मार दूंगा, तो बार बार यही हमको धमकियाँ दी जा रही हैं। अच्छा, जो विजय बाबू यादव पे आप आरोप लगा रहे हैं, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य हैं, आप जो है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो हमको फंसाने की साजिश करते हैं और उनका हाथ है कि जो है हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा लगवाए और अनेक प्रकार की जो है गंभीर धाराओं में जो है आपके पीछे पड़े रहते हैं। क्या कहेंगे उस पर आप? उसमें ऐसा है, हमारा 307 का मुकदमा, मेरे भाई को गोली मारी 18/7/2011 को मेरे भाई को गोली मारी गई थी। उसी को लेकर विपक्षी इनको अपने जाल में फंसाकर कि आप जो है दबाव बनाएंगे तो हमारा मुकदमा समझौता कर लेंगे, उसी को लेकर के ये बार बार हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, मुकदमा लिखवाते हैं। आज भी देख लिया जाए, मेरे भाई का दायां हाथ जो है घुटने के नीचे से कट गया है। 20 बाजार में गोली मारी गई थी। गोली मारने वाले व्यक्ति इन्हीं की दुकान से, इन्हीं की अस्पताल से गए हैं, इन्हीं के यहाँ सारे असलाह, राइफल, बंदूकें रखी गई थी, यहीं से लेकर के वो लोग गए हैं, मेरे भाई को गोली मारे हैं। अच्छा, जब गोली मारी थी तो क्या कार्रवाई हुई थी? तब मुकदमा लिखा गया था, मुकदमा लिखा गया। आज भी मुकदमा ट्रायल में चल रहा है। अब मुकदमा गवाही में चल रहा है, तो बार बार हम लोगों को दबाव बना रहे हैं कि किसी भी ढंग से सिलेंडर हो जाए, समझौता कर ले। समझौता कर ले तो भाई ठीक है, बैठिए 4 आदमी, अब जिसकी गलती हो समझौता हो, बात हो, 4 से संभ्रम व्यक्तियों से बात हो, न कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखाया जाए। हम किसी से लाठी गोली तो चला नहीं रहे, हम तो अपना कोर्ट कचहरी देख रहे हैं। हम कोर्ट कचहरी न देखे, न्यायालय का काम न देखे, न्यायालय के काम देखते हैं। उसका आरोप मेरे ऊपर लगता है। रास्ते में हमको टार्चर किया जाता है, इनके कुछ गुर्गे हैं, रास्ते में हमको टार्चर करते हैं, मेरे घर आके टार्चर करते हैं, गालियां देते हैं। ठीक है भाई, आप मजबूत हैं, आप पैसे वाले हैं, धमकी दे लो, जान से मार लो, कोई भी कर लो। नहीं, पैसे वाले हैं तो क्या किसी को जो अनहित में परेशान करेंगे?
अब उसी को लेकर के किया जा रहा है। हमने शासन से कई पत्र लिखे हैं, लिख कर दिए हैं कि मेरे जान माल का खतरा है। कई बार मेरे साथ ऐसी घटना की गई है। अभी इनका अस्पताल है, इनके अस्पताल के आसपास में नवजात शिशु मिलते हैं। इसकी शिकायत कोई करता है तो कहते हैं दूधनाथ करते हैं। इनका विद्यालय और इनके अस्पताल की जांच हुई। इनके सगे रिश्तेदार ने इनकी जांच कराई, इन्होंने उनके अस्पताल की जांच कराई तो शिकायत की, तो उन्होंने इनकी शिकायत करवा दी। उसका आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिए। अगर उसका आरोप मेरे ऊपर मढ़ते हो तो बताओ ना हम कहाँ हैं। केवल मेरी छवि खराब करने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो उनका कौन सा ऐसा रिश्तेदार है कि जो आपके ऊपर आरोप लगाता है और आप पे जो है आपको छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा घिनौना काम करता है? उनके रिश्तेदार का अस्पताल चला रहते हैं। ये पहले इनके यहाँ रहते हैं और अलग हो गए। अब अलग हो गए तो अपना काम कर रहे, तो उनको जो है ये टार्चर किए, तो वो शिकायत किए तो इनकी अस्पताल बंद हुई। जब इनकी अस्पताल बंद हुई तो इन्होंने आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिया कि आपने ही करवाया। हाँ, आपने ही करवाया। भाई अगर हमारी इतनी पहुंच है तो हम अपना काम न करा लेते। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ है। जिला पंचायत सदस्य जो है विजय बाबू यादव जो हैं, वो एक वीडियो में ये भी बोलते हैं कि आपके यहाँ आपकी पत्नी जो है और आपकी बहू जो है मनरेगा में काम करती है और उसका पैसा जो है डाटा जो है निकाल के जो है वो गमन करते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो वीडियो में एक बोल रहे हैं कि जो है उनकी जांच कराई जाए। नो, वो तो इतना आरोप लगाए हैं, जितना आरोप वो लगा दिए हैं। अगर एक भी आरोप सत्य पाए जाते हैं तो आप बताइए। और उनके ऊपर जितने आरोप लगे हैं सारे आरोप सत्य हैं। इनकी पत्नी जो है फर्जी अबार्सन करती है। कहाँ बीरपुर, खाई, कई गांव के लोग फर्जी आपके यहाँ करते हैं। नहीं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए ना, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो करती हैं तो उसका कोई साक्ष्य या कोई वो अगर अधिकारी पाएंगे तुरंत जो है अस्पताल सीज कर देंगे। हाँ, पाते हैं बाद में पैसा देकर खुल जाता है। पैसा देकर मतलब वो काम करवा देते हैं। देखिए अभी हाल में जो है एक नवजात शिशु मिला। जी कुछ समय पहले मिला था डीहा गांव में। कुछ समय पहले मिला था। उसको लोगों ने देखा, उसके बाद उसको सूचना दी गई। इन्हीं के गुर्गे ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। क्या उसका जो है वो नहीं होता है? उसकी फोटो हमारे पास है। उसकी फोटो भी मेरे पास है। क्या उसका सब पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाता है? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए नहीं गई। भाई इनका आदमी आया और तुरंत ले जाके गंगा जी में डाल दिए। बाद में हल्ला किए कि वो खेड़ी थी। अरे खेड़ी और नवजात शिशु 4 महीने 5 महीने का वो मांस का लोथड़ा होता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है प्रशासन जो है उस पर क्या कार्रवाई की? अगर 100 को अगर मिला था, बच्ची का नवजात शिशु मिला था, तो उस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? उस पर कुछ नहीं किया गया। उसको बस वो गंगा जी में डलवा दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, प्रशासन भी जो है इस पे एक्शन नहीं ली और बता रहे हैं कि ये आरोप जो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है नवजात शिशु था और सभी लोगों ने जो है फ़ोन करके प्रशासन को भी जानकारी दी थी। इसी को लेकर इनकी अस्पताल 2 बार सीज हुई है। इसी को लेकर इनकी अस्पताल 2 बार सीज, एक बार राजा गणपत सीज किए हैं, एक बार अभी 5-7 महीने पहले भी सीज की गई थी। अब यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे जो आपको जो है छवि को धूमिल किया जा रहा है और ऐसे जो है बयान जो है आप सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे जो ऐसे लोग करते हैं? जो इस ढंग से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसके लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसा न किया जाए। उसके बाद मैं मानहानि का मुकदमा दाखिल करूंगा। बार बार मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो देख सकते हैं कि इन्होंने जो है पूरे गांव में आप पता कर सकते हैं कि क्योंकि हमने भी गांव में पता किया था और इनका जो है छवि जो है बहुत अच्छा है और गांव का विकास भी लोग बताते हैं कि आपने विकास बहुत ज़्यादा किया है। जी, हम अपने जब से नई पंचायत का गठन हुआ है, प्रेमचंद के कहने पर हमने गांव में हर जगह, हर गली में जहां पहुंच जितना हो सके धन, जो भी धन आता है तुरंत उसको खर्चा करते हैं, उसको बनवाते हैं, उसकी जांच करवा ली जाए। अगर कहीं भी गलत किया गया हो, पूर्व प्रधानों ने जिस ढंग से किया है वैसा हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। प्रेमचंद बराबर अपने कार्य को जाते हैं, देखते हैं और हम अपना कार्य कराते हैं। प्रेमचंद यादव भी एक बार आप पे आरोप लगाए थे कि हाँ, प्रेमचंद आदिवासी भी जो है आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि आपने जो है प्रेमचंद आदिवासी को जो है बाला फुसला के जो है ऐसा काम करवाया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी।
उनको उनकी जानकारी में ऐसा किया गया था, लोगों ने फर्जी एप्लीकेशन दिया था। और आज भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बराबर पंचायत का पूरा कार्यभार भी देखते रहे, उनका लड़का देखता है, वो देखते हैं, और जहाँ भी जो ज़रूरत पड़ती है जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे पूछना चाहेंगे, अभी जो है विजय बाबू यादव जो कि आपके पीछे ऐसा क्या हो गया है कि आपके पीछे जो है बार बार जो है आप उनका जो है बुराई करते हैं, वो आपकी बुराई करते हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ जो है वो भी उनका भी बयान वायरल होता है, आपका भी बयान वायरल होता है, क्या कहेंगे इस पर आप? डॉक्टर विजय बाबू जो ऐसे व्यक्ति हैं, वो केवल अपने अलावा किसी को नहीं जानते कि जो कुछ रहूं मैं रहूं। गन्हियाओं से एक झोला लेके आए थे, साइकिल से आए थे, आज कई करोड़ की संपत्ति यहाँ बना लिए हैं। शुरू में इन्होंने एक धंधा पाला जिसका नाम बीसी था। बीसी में लोगों को, आज भी काफ़ी लोगों को फंसाया, ब्याज का धंधा किया। उस बीसी में, एक बीसी में हम भी 2 हाथ पैसा डाले थे, आज तक मेरा पैसा नहीं दिए। और कई लोगों के ऊपर इनका, अब जैसे थोड़ी देर पहले अभी आज उनका ज़मीन का विवाद था, जबकि नहीं था, इनका ज़मीन इनकी नहीं थी, मगर फर्जी जो है ये कह रहे थे। नाप हुई, फिर वही जिसकी ज़मीन थी उसके नाप में उसके पास चली गई। चकमार्ग पर कब्जा ये किए हैं, यस्सी की ज़मीन पर आवास दिखाकर प्लाटिंग किए हैं। अच्छा, इतना बड़ा काम? हाँ, 6 बिस्से ज़मीन, किस की ज़मीन है, किस पट्टे की ज़मीन है, उस पर आवासी दिखा करके पट्टा किया है इन्होंने फर्जी ढंग से। अच्छा, एक चीज़ और आरोप लग रहा था, वो वीडियो में एक साहब बोले हैं, विजय बाबू ने कहा कि जो है हमारा जनरेटर जो है उठा के लेके चले गए, आज तक हमारा जनरेटर न वापस किए, न तो हमारा पैसा दिए। क्या कहेंगे उस पर आप? इनका जनरेटर था ही नहीं, इनका जनरेटर था नहीं, पड़ोस के मुस्लिम मस्जिद का था। फर्जी ढंग से उसको ले आए थे और वो वापस कर दिए। अच्छा, वो वापस कर देते आप? हाँ, वो नहीं, जिसका था वो ले लिया, उसके बाद हम उससे लिए, फिर इनके पास गया, उसका पैसा हम प्रेमचंद से इनको भिजवा दिए 10,000 रुपये। मगर आपको कोई लेना देना नहीं हो? नहीं, हमारा इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल जो है फर्जी लोगों को, इनके अस्पताल में चले जाएं, 10 रुपए की दवा होती है, 1,000 रुपये। अभी एक लड़के को इन्होंने 3 दिन एडमिट किया, उसका 80,000, ईर्षा बस उसका 80,000 रुपया, जो कि वो मेरे रिश्ते में आता है, इसलिए उसका 80,000 बिल बना है। अब फर्जी उसके नाम से एप्लीकेशन दिया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा रहे थे। पुलिस भी उसमें आई थी, इन्वॉल्व हुई थी। पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, पुलिस भी इन्वॉल्व हुई थी, तो पुलिस आकर के उसको समझौता किए। देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं पूर्व प्रधान प्रतिनिधि, एक तरीके से बोल सकते हैं दूधनाथ जी, जो बयान में बोल रहे हैं, अच्छा, जो आप ये बयान कर रहे हैं ये सही है या गलत है? इसकी जांच करा ली जाए, अगर हम गलत हैं तो हमको सजा दी जाए। अच्छा, आपने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिया है? हम एप्लीकेशन 6-7 जगह दे दिए हैं। जी, दिखाइए। शासन को दे दिए हैं। देखिए, इन्होंने कई बार एप्लीकेशन दिया है, और यहाँ पे बता दें, ये देखिए पूरा जो है पूरा चिट्ठा रखे हैं। ये देखिए करछना जो है उपहार में, देखिए ये इन्होंने जो है बहुत सारे जो है डाक के द्वारा जो है इन्होंने एप्लीकेशन को जो है माननीय योगी जी तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये पहुँचाने का भी काम किए हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे डाक के द्वारा जो है भेजी गई हैं। और आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया? अभी तक क्या सुनवाई हुई आपकी? अभी तक कुछ नहीं हुई। जिलाधिकारी प्रयागराज को दिया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया है, आयकर आयुक्त को दिया, परिवर्तन निदेशालय को, बीएसए को दिए हैं, डीआईओ को दिए हैं, तहसीलदार को दिए हैं। अच्छा, इतने लोगों को आपने एप्लीकेशन दे दिया है। देखिए, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे जहां जहां एप्लीकेशन दिए हैं। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हैं और बहुत सारे टैग भी किए हैं। कम से कम 7 एप्लीकेशन जिलाधिकारी प्रयागराज को दिए हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज, आयकर आयुक्त प्रयागराज, परिवर्तन निदेशालय दिल्ली, बीएसए प्रयागराज, डीआईएसओ प्रयागराज, तहसीलदार करछना, इतने एप्लीकेशन दिए हैं। और तहसील दिवस पर भी इन्होंने एप्लीकेशन देकर अपनी फरियाद को जो है न्याय की गुहार लगाई है। अच्छा, जब आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? जब न्याय नहीं मिलेगा हम न्यायालय जाएंगे। न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से हम देखेंगे, आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या कर लेंगे? जी हाँ, फर्जी मुकदमा लिखा जाएगा, फर्जी परेशान किया जाएगा, किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाए तो क्या करेगा आदमी? अभी
अभी 1-1.5 साल पहले मेरा हार्ट अटैक आया है। केवल इन लोगों ने हमें परेशान करने की वजह से हमें ऐसा हुआ है। अच्छा, बार बार टॉर्चर करते हैं। बार बार ये लोग टार्चर करते हैं। देखिए, इनके गुर्गे कभी कभी हमें असलहा लेकर रास्ते में रोक कर गाड़ी धमकी देते हैं। अभी हाल में विद्यालय की अध्यापिका आ रही थी, उनको इन्होंने रोक करके रास्ते में, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, रास्ते में रोक कर अध्यापकों को धमकी दिया गया है। क्या बोले हैं उनसे? इन्होंने उन लोगों से कहा कि जो मैं कहूंगा वही आपको करना है, नहीं करोगे तो हम सस्पेंड करवा देंगे। ऐसा फर्जी ढंग से बात कर रहे थे। ऐसे बोलते हैं जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे काम करते हैं? जो क्या वो जो है क्या दबंग किस्म के लोग हैं? बहुत दबंग है। इनके साथ हमेशा 4-5 लोग चलते हैं। इनके पास रिवाल्वर लेके चलते हैं। जहाँ भी बात होती है तुरंत रिवाल्वर हाथ में लेकर के बात करते हैं। मतलब डराते हैं। असला गार्ड भी इनके साथ चलते हैं। उनको भी तो खतरा है। मान लीजिए कि उनके कोई अगर मान लीजिए कि अगर दुश्मन है, अगर उन पे वार कर देंगे तो क्या होगा? भाई उनके अपनी सुरक्षा के लिए करे या कुछ भी करे, हमसे इससे नहीं मतलब है, मगर उसके एवज में किसी को धमकी न दे। मतलब आप जो है प्रयागराज की प्रशासन को और योगी जी से आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं अपनी कि जो है हमारा जान माल की सुरक्षा की जाए। जी, क्योंकि अभी हाल में 18/7/2011 को मेरे भाई और मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कभी भी मेरे साथ घटना हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी भी सुरक्षा की जाए, आपको भी प्रशासन का प्रबंध कराया जाए। हाँ, इसके लिए मैं शासन प्रशासन से कहूंगा कि मेरी सुरक्षा की जाए, नहीं तो कभी भी मेरी हत्या की जा सकती है। एक बार रात में मेरे दरवाजे 4 व्हीलर से लोग आए, गाड़ी खड़ी करके कई फायर किए। हम लोग अब डर के मारे, जिसकी सूचना आज कई 2 साल पहले की है, उसकी सूचना हमने थाने पर दी थी। आज तक कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं किया गया। क्या थाने में क्या सुनवाई नहीं होती है आपकी? नहीं, मेरी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। वो जाते हैं, वो धन बल का प्रयोग करते हैं। माननीय योगी जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर संज्ञान लिया जाए, मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए। देखिए, प्रधान प्रतिनिधि की जो है अपनी आस को लेकर योगी जी से और मोदी जी से बार बार और आला अधिकारियों से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जान माल का सुरक्षा की जाए, नहीं तो कभी भी हमारी जो है हत्या जैसी जो है कदमों को जो है उठाया जा सकता है और हमारा जो है बीपी और हार्ट अटैक आने की जो है संभावनाएं बनी रहती हैं। क्योंकि जब प्रेशराइज करेंगे तो आदमी जो है टेंशन में हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। अपनी जान को बचाने के लिए जो है अनेक प्रकार के जो है षड्यंत्र रचता है कि हमको कैसे जो है न्याय मिलेगा। और केवल योगी जी का एक सहारा है और आला अधिकारियों से यही बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इनकी जान माल की सुरक्षा की जाए, अन्यथा इनको भी कुछ हो सकता है और इनके परिवार वालों को भी कुछ हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आला अधिकारियों से मैं ये एक गुहार और लगाना चाहता हूं, क्योंकि आज ये यहाँ पे है डीहा गांव में, क्योंकि डीहा गांव में जो है इनके कहते हैं कि एक तरीके से साजिश बस जो है इनको फर्जी मुकदमों में फंसा के जो है इनको जेल भिजवाने का काम भी कर सकते हैं। तो मैं आला अधिकारियों से यही गुहार लगाऊंगा कि इनकी विधिवत जाँच करके तब कोई भी मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।